गलत किया है उसका हिसाब किया जाएगा, उसका हिसाब होगा। जो कत्लो गारत का पेश मंजर आप बंगाल में देख रहे हैं, जो बेरंग बेनूर बेजार और बर्बाद करके रख दिया बंगाल को। बंगाल अपनी वैभवशाली इतिहास की तरफ लौट रहा है। कभी कहा जाता था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, उस बंगाल को जो बेहाल कर दिया लेकिन धनंजय जी, जो बीजेपी लहर की बात हुआ करती थी, लोग अपनी जागीर 2014 की बात करो, जो बीजेपी लहर की बात हुआ करती थी, मोदी फैक्टर की बात हुआ करती थी, अब वो दिख भी रहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं ये जीत, ये महाविजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय जाता है। धनंजय जी जो बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जनता ने सराहा है। जनता ने उनके विजन को, नरेंद्र मोदी के विजन को अमित शाह जी ने जिस मिशन के तौर पे लिया और उस मिशन की मसाल लेकर के भाजपा का हर एक कार्यकर्ता, हर एक घर में, हर एक युवाओं के पास, हर महिला के पास, हर नौजवान के पास, हर एक व्यक्ति वोटर के पास पहुंचा। वो लेकर के जो मिशन वो वहां तक रिफ्लेक्ट हुआ। जो लोगों के भीतर डर था उसको निकाला गया, पैरामीटर लगाई गई। लोगों जो चुनाव बाद हिंसा होती थी उसके लिए गृह मंत्री जी ने कहा कि आपके पास 60 दिन तक केंद्रीय लेकिन मेरे मैनेजिंग एडिटर राकेश जी मेरे साथ है। राकेश जी, फर्स्ट डे से, आज से 20 दिन पहले आपने कह दिया था बीजेपी की सरकार आ रही, कोई मानने को तैयार नहीं था। देखिए साफ तौर पे, क्योंकि जिस तरह से जो आंकड़े जो हम लोग इकट्ठा कर रहे थे ग्राउंड से, लगातार लोगों से बातचीत हो रही थी, कम ही लोग बोलते थे, लेकिन दबी जुबान से लोग ये साफ तौर पर कह रहे थे कि इस बार बदलाव होगी। और हम लोग जो कि हेडलाइन के पीछे, जो कि हम लोग कार्यक्रम करते हैं, हाँ, हमारे और मनोज मनु जी के बीच इस बात को लेकर डिबेट भी हुई थी, जिसमें मनोज मनु जी ने हमको कहा कि नहीं, हम 4 तारीख को आपसे मिलेंगे और 4 तारीख को बात करेंगे। हमने कहा था कि बीजेपी अगर आएगी तो 170 प्लस आएगी, और अगर टीएमसी आती है तो 200 प्लस आएगी। लेकिन वे इस बात को मानने से थोड़ी सी उनको हिचकिचाहट थी उनके गणित पर। लेकिन मैं लगातार इस बात का जोर दे रहा हूं कि 5 एम फैक्टर ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। पहला जो एम फैक्टर है वो है महिला, दूसरा है मुस्लिम ध्रुवीकरण जिस तरह से किया गया, तीसरा ममता फैक्टर, और चौथा मशीनरी, जिस तरह से मशीनरी का यूज जो है, जो ममता करती थी उसको चेक किया गया, मैनेजमेंट उसको, और पांचवा जो कि सबसे अहम फैक्टर जो बीजेपी के लिए, जो कि हर एक चुनाव में जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है, मोदी फैक्टर। तो मोदी फैक्टर ने यहाँ पर बड़ा काम किया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो रणनीति जिस तरह से उन्होंने बिछाई, जिस तरह से उन्होंने एक टीम बनाई, और उस टीम ने ग्राउंड पर रहकर किस तरह से जो ममता बनर्जी के जो कारनामे थे उसको चेक किया, जो उनके टीएमसी के गुंडे थे उनको एक एक को चिन्हित किया गया, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को उसी तरीके से उनको उनके घर में घेरा गया। ठीक है, जोईता मैम भी मेरे साथ है, और हम उनके साथ डिबेट जब कर रहे थे तो मैम ने भी कहा था कि मैं थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बहुत नेक टू नेक फाइट है, थोड़ा डाइसी लग रहा है। जोईता मैम, हाउ डू यू सी दिस नंबर्स, 186 वर्सेस 96, और इट्स अ ह्यूज चेंज। या ह्यूज चेंज। और देखिए, मैं ये जो आप लोगों के हेडलाइंस के पीछे जो प्रोग्राम चल रहा है, मैं बहुत दिन, कितना झगड़ा भी हो गया आप लोगों का प्रोग्राम में, लेकिन अजीत मंडोला जी से स्पेशली, क्योंकि मैं बहुत दिन से बोल रही हूँ कि बीजेपी का आगे है, बीजेपी आगे है। मैं आपको रोक रहा हूँ, बड़ी खबर आ रही है भवानीपुर से, फिर से ममता बनर्जी पीछे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी, माफ कीजिएगा, 8000 वोटों से ज्यादा से आगे चल रही है। अभी वो पीछे चल रही थी और शुभेंदु अधिकारी अब पिछड़ गए। 8000 ज्यादा वोटों से भवानीपुर से ममता बनर्जी आगे चल रही, नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे। ममता बनर्जी के लिए नंबर्स देखिए चेंज हो रहे। 8482 वोटों से ममता बनर्जी भवानीपुर से आगे चल रही। जोता मैम, नंबर्स चेंज हो रहे। ये एक्चुअली आप लोगों ने अगर शुभेंदु का इंटरव्यू सुना, वो बोले कि वार्ड नंबर 77 से ममता बनर्जी लीड लेंगे, यानी कि वो ऑब्वियसली माइनॉरिटी डोमिनेटेड अल्पसंख्यक एरिया है, वो वार्ड से लीड, सिर्फ आगे भी नहीं जाएंगे, मेरे आगे चले जाएंगे, लेकिन 10th राउंड से मैं लीड लूंगा। सो अगर उनके पास इतना हिसाब है तो शायद ममता बनर्जी हार जाएगी। एक चीज और है, मुस्लिम बहुल इलाके जो थे वहां पर भी बीजेपी लीड कर रही है, तो मुस्लिम वोट काउंट्स में भी कहीं ना कहीं सिंधमारी बीजेपी ने की है, चाहे वो डेवलपमेंट के नाम पे कर लीजिए, चाहे कटमनी के नाम पे, चाहे भ्रष्टाचार। और नहीं तो मुस्लिम वोट डिवाइडेड हो गया। मुस्लिम वोट डिवाइडेड हुआ है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है युद्धा जी, आईएसएफ के पास गया, कुछ आईएसएफ के पास गया है,
साथ ही साथ ये आपको ओवैसी की पार्टी है, कुछ गया डिवाइड हुआ उधर है, और कुछ हुमायूं कबीर जी। का। हाँ। तो ये डिवाइड हुआ है, और जिस